राघवेंद्र जी, आपने आज नए साल के ऊपर कुछ पदाधिकारियों का क्षत्रिय महासभा में मनोनयन किया है, तो उनके बारे में जरा बता दीजिए। देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अभियान 30 जुलाई के बाद जिन पदाधिकारियों को निलंबित किया गया था, निष्कासित किया गया था, उनको हटा दिया गया है। प्रारंभिक सदस्यता से भी उन सबको हटा दिया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 6 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटा। एक कोर कमेटी बनाई जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अच्छे कार्यों के लिए और किसानों की हित और समस्याओं के लिए सम्मानित भी किया। अपने मन की बात में इनका जिक्र भी है। तो ऐसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, किशन जी को विंध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। उग्रसेन सिंह जी जो है वो पूर्वांचल के अध्यक्ष बने। ब्रज क्षेत्र से राष्ट्रपति पदक सम्मानित जय गोविंद सिंह जी को बनाया गया। इसी तरीके से विकास राजपूत जी को बनाया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और सेंट्रल यूपी बुंदेलखंड का अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह गौर को बनाया गया, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ भी एक लंबा अनुभव उनको है। तो इन अनुभवी लोगों को साथ में ला करके विजन विजय पथ 2024 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम, अभी हमारा 13 और 14 तारीख को अलीगढ़ में कार्यक्रम था और 14 फरवरी को हम लोग फिरोजाबाद में बड़ी क्षत्रिय महापंचायत कर रहे हैं। तो ये मिशन है लोकसभा 2024 में माननीय हमारे देश के 5वें स्थान प्राप्त करने वाले माननीय कुंवर हरबंस सिंह जी, जिनको उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला, विकास पुरुष हैं और उन्होंने जाति धर्म मजहब से हट करके समाज के सभी हित अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। तो उनके साथ में कम से कम 1 दर्जन सीटों पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपने समाज के अच्छे चेहरों को लाने का काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि पूरे देश में 104 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो क्षत्रिय बहुल सीटें हैं, इनमें क्षत्रियों की अनदेखी ना हो। और खास तौर से जो अपर कास्ट के बारे में जो टिप्पणियां की जा रही हैं, और आपने देखा कि राजनीतिक दलों का जो सोच है वो अपर कास्ट के नाम पर क्षत्रियों सहित तमाम अपर कास्ट के लोगों का जो कहीं कोई सम्मेलन नहीं कराता, किसी तरीके से उनको सम्मान नहीं देता। तो ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सतत जो आज प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को कार्यक्रम हो रहा है, उसमें घर घर दीपक जलाएं और दीपोत्सव के साथ साथ दीपावली मनाएं। हम इसी मिशन को लेकर के माननीय हरबंस सिंह जी के कुशल नेतृत्व में एक यात्रा का 6 भागों में निकालेंगे, जिसमें अवध क्षेत्र का नेतृत्व हमारे अवध प्रदेश अध्यक्ष बहुत सम्मानित दयाशंकर सिंह जी करेंगे, यशपाल सिंह जी करेंगे। और इस कार्यालय को सुव्यवस्थित जितने भी है कंप्यूटरीकृत करके, आपने देखा हमारे सामने बना हुआ है कि अभी तो ये झांकी है राम जन्मभूमि जो 22 जनवरी को हो रहा है, इसके बाद काशी और मथुरा बाकी है। तो ये तमाम जो है तो तमाम चीजें चल रही हैं। हम चाहते हैं कार सेवकों का भी इसमें सम्मान होना चाहिए। और आने वाले समय में एक बड़ा प्रोग्राम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा रखेगी, जिसमें सभी कार सेवकों का सम्मान होगा। कई प्रदेशों की हम समीक्षा करेंगे। फरवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आपका 1897 से लेकर आपके बीच हर संघर्ष में आपके साथ खड़ा हुआ है। 2024 को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या तैयारी आप लोग? देखिए, 2024 में 104 लोकसभा सीटों को मैंने अभी लिस्ट डाली थी कि क्षत्रिय बहुल सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन सीटों पर हमारा बहुमत है। तो हम चाहते हैं कम से कम हम लोगों की अनदेखी ना हो और समाज के सभी वर्गों का सम्मान बढ़े। भाई, ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है, लेकिन जो क्षत्रिय समाज को राजनीतिक दल सम्मान देगा वो मरते दब तक मेरा भाई है। तो इसी हित अधिकारों को लेकर के हम आप सबके बीच हैं। आप सब मीडिया के लोगों को और आप सब जो नए लोग हैं, पदाधिकारी जिनको उत्तरदायित्व मिला है, वो निश्चित तौर पर आम कार्यकर्ता के बीच जाएं और क्षत्रियों के साथ साथ समाज में जो भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय की आवाज को बुलंद करें।